जहां एक ओर दुनिया का सर्वेसर्वा अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के सुपर पावर का खिताब आज भी बरकरार है, वहीं दूसरी ओर उस देश के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलापन, सेखी बगाड़ती बातें और अपने बदलते बयान कहीं अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूमिल तो नहीं कर रहे? कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की दूरदर्शिता में कमी को उजागर तो नहीं कर रहे? इन बातों पर न केवल प्रश्न खड़े होते हैं, बल्कि ऐसी बातें अमेरिका जैसे राष्ट्र के सर्वोच्च पद की गरिमा और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। कभी प्रतिबंध का भय, टैरिफ का खौफ, हथियारों की खनक, तो कभी इन सब से उलट खुद को इन बातों से दूर कर देना, कभी फिर पुरानी बातों को दोहराना। इस तरह अपने बयान पर कायम न रहना, इन सब बातों से न केवल दुनिया के अन्य देश अमेरिका को संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं, बल्कि इसके खिलाफ अमेरिका के अंदर भी अविश्वास के स्वर उठ खड़े हुए हैं। कहीं ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद का दंभ तो नहीं, जो राष्ट्रपति ट्रंप से यह सब कुछ करवा रहा है? अगर ऐसा है तो मेरा यह कहना गलत नहीं होगा। सेखी न बघार, एक दिन वक्त का अंदाज बदल जाएगा। सेखी न बघार, एक दिन वक्त का अंदाज बदल जाएगा। जिल्ले इलाही, कल ये तख्त ये ताज बदल जाएगा। जिल्ले इलाही, कल ये तख्त ये ताज बदल जाएगा। बस बसा रह जाएगा फिर बीता किरदार यादों में अपनी। बस बसा रह जाएगा फिर बीता किरदार यादों में अपनी। टूट जाएगा भ्रम सारा, ये लहजा ये अल्फाज बदल जाएगा। टूट जाएगा भ्रम सारा, ये लहजा ये अल्फाज बदल जाएगा। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्ड्स विद राजेश खंचर। अपनी प्रशंसा करना, डींगे हाँकना, अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत अधिक बात करना, यह सब बड़बोलेपन की पहचान है। वो ट्रंप जो चुनाव के पहले यूक्रेन रूस युद्ध को पदभार ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर ही खत्म कर देने की बात करते थे, आज उनके राष्ट्रपति बनने के 6 माह बीत जाने के बाद भी, कई प्रयास के पश्चात भी वो युद्ध को तो न रोक सके, बल्कि उल्टा असफल होने पर यूक्रेन की सहायता करने में लग गए। ट्रंप ने यह भी बयान दिया था कि वह किसी भी देश के युद्ध में सहयोग की भूमिका नहीं निभाएंगे। तो आज यूक्रेन इजराइल के पक्ष में खड़े हो अपने ही बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। कभी रूस को समझाना, आंखें दिखाना, तो कभी यूक्रेन को आंखें दिखाना और कभी फिर यूक्रेन को हथियार दे देना। ईरान इजराइल को लेकर भी निश्चित नीति न रख बार बार बदलते रहना। टैरिफ व व्यापार पर भी अनिश्चित सोच रखना। राष्ट्रपति ट्रंप की यह कार्यप्रणाली दुनिया देख समझ रही है। इस तरह की ट्रंप की ढुलमुल नीति ने न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी असमंजस की स्थिति में डाल रखा है। ट्रंप सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ कहते हैं। इससे उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। भारत को लेकर अगर बात की जाए तो आतंकवाद और आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर सीज फायर कराने का क्रेडिट लेना चाहा, तो कभी ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध के सीज फायर में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। इस तरह के बयान 2 माह में कम से कम 24 बार भारत पाक के बीच सीज फायर रुकवाने को लेकर कर चुके हैं। मेरा मानना है कि इस तरह बदलते बयानों ने ट्रंप की विश्वसनीय छवि को अवश्य धूमिल किया है। हाँ, और एक बात और, इस तरह बार बार भारत को ले बदलते बयानों से भारत में आंतरिक राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विवाद की चिंगारी उठ खड़ी होती है। इन सब बयानों से तो ऐसा ही लगता है सबसे शक्तिशाली देश के सबसे मजबूत राष्ट्रपति ट्रंप का बेझिझक अपनी बातों से बदल जाना दुनिया को न केवल अचंभित प्रभावित करता है, बल्कि दुनिया में एक हड़कंप भी मचा देता है। ऐसा लगता है ट्रंप अपने बयानों को लेकर गंभीर ही नहीं है।
किसी भी राष्ट्र की नीति अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन लाभ को लेकर बनाई जाती है। इस तरह से वर्तमान स्थिति में अपना हित साधने के लिए इस तरह का अपरिपक्व वक्तव्य अल्पकालीन लाभ भविष्य के लिए बड़ा ही नुकसानदायक और घातक हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सदा बोलते रहने की जरूरत होती है, कभी खामोश रहकर भी दुनिया को संदेश दिया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए अपना व्यक्तिगत अहम जिंदा रखने के लिए किसी दूसरे देश से बेवजह तकरार विवाद एक दीर्घकालीन दुश्मनी में बदल सकती है। कल तक जो देश सम्मान में दोस्ती में झुकते थे वो भी दूर हो जाने लगते हैं। अगर साथ में रहेंगे भी तो शंका हमेशा उनके मन में बनी रहेगी। इसलिए इस तरह की कार्यप्रणाली न केवल ट्रंप बल्कि अमेरिका के लिए भी आत्मघाती होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।